एवरीवन, आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट शलजम की सब्जी लेकर आई हूँ। और ये सब्जी तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा सब्जी जो है शलजम का कड़वा हो जाता है, हमारे घर में कोई नहीं खाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं इतना अच्छा सा शलजम का सब्जी आप सभी को सिखाऊंगी बनाना कि आपके घर में आज के बाद कभी भी यह सब्जी बचने वाला नहीं है। सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि काफ़ी कम मात्रा में आपको शलजम बनाना है। कभी भी अधिक मात्रा में मत बनाइएगा। अधिक अगर मात्रा में बनाएंगे तो सब्जी का टेस्ट खराब होगा। अगर आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल ही यकीन नहीं होने वाला है कि यह शलजम का सब्जी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बिल्कुल शलजम का सब्जी बनाना सिखाऊंगी और इतना स्वादिष्ट कि आपको यकीन नहीं होगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए। तो शलजम का सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 शलजम और 2 आलू लिया है, और आलू नया वाला है। और शलजम को इस तरीके से छीलना है। देखिए, शलजम के ऊपर एक लेयर होता है पतला सा, वो पूरा लेयर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा। और ये जो पूरा लेयर है, एक अलग ही लेयर होता है ये वाले, और इसे पूरा हटा दीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से हटाइएगा। अगर आप ये लेयर को अच्छी तरीके से नहीं हटाते हैं, थोड़ा अगर रह जाएगा ना, तब आपका सब्जी जो है वो कड़वा बनेगा, कसिंदा बनता है। इसी कारण से सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, इसका अच्छे से छिलका उतार देना। मूली में जैसे होता है छिलका, एक अलग लेयर होता है मूली में, उसी तरीके से इसका भी शलजम में भी एक अलग लेयर होता है, उसे भी काफ़ी बढ़िया से निकालना होता है। अगर काफ़ी बढ़िया से इसका लेयर नहीं हटाएंगे ना, फिर कड़वा होगा। देखिए, काफ़ी बढ़िया से मैंने लेयर हटा दिया है। उसके बाद इस तरीके से छुरी से खरोचिएगा। खरोचने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो लेयर चिपका हुआ रहता है शलजम पे, वो सारा निकल जाएगा। जिस कारण से एक्स्ट्रा लेयर जो रहता है, उस कारण से होता क्या है कि सब्जी कड़वापन बन जाता है, मतलब सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही कड़वा हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा ऊपर से छिलका उतारने के बाद खरोच लीजिएगा। खरोचने से सारा जो कड़वापन वाला जो छिलका है ना, वो निकल जाता है। काफ़ी बढ़िया से मैंने निकाल लिया है। और देखिए, मात्रा इसी रेशियो में रखिएगा। अगर 2 शलजम मीडियम साइज का है तो 2 आलू लीजिएगा मीडियम साइज का, और इसे बड़ा बड़ा चौकोर साइज में काट लेना है। हमारे तरफ तो इसे गुल्फा साइज में कहते हैं। जैसे मेरे पापा ऐसे बोलते थे कि गुल्फा सब्जी बनाना शलजम का, या फिर गुल्फा काटना। तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते थे कि बड़ा बड़ा टुकड़ा होना चाहिए आलू का और शलजम का। तो इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा टुकड़ा काट लेना है। और देखिए, अगर आप इस तरीके से चौकोर पनीर जैसा काटते हैं तो काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे शलजम तो मैंने काट लिया है। अब आलू को भी सेम वैसा ही काटना है, चौकोर बड़ा बड़ा सा, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत कीजिएगा। इस तरीके से आपको स्क्वायर शेप में काट लेना है। सभी को मैंने काफ़ी बढ़िया से काट लिया है। तो देखिए, इस तरीके से आपको काट लेना है। आलू का छिलका मैंने उतार दिया था। अब यहाँ पे सरसों तेल में मैं बना रही हूँ। तो जब काफ़ी बढ़िया से सरसों तेल गर्म हो जाए, उसमें से धुआं अच्छा से निकलने लग जाए, तब यहाँ पे आलू और शलजम को डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि शलजम और आलू में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। काफ़ी बढ़िया से शलजम जो है वो भुनना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि कड़वाहट जो होता है शलजम का, वो हट जाता है। अगर आप शलजम को नहीं फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो कड़वा सब्जी बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है पका हुआ, इसे भी बारीक काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज भी लिया है, और साथ में मैंने हरा प्याज भी लिया है। देखिए, ठंडी का मौसम है ना, तो ठंडी के मौसम में हरा प्याज भी काफ़ी बढ़िया से मार्केट में देखने को मिल जाती है। और इसी समय शलजम भी खूब मार्केट में मिलती है। तो आज मैं प्याज में ही बना रही हूँ। वैसे मैंने नॉर्मल वाला प्याज भी एक लिया है और एक पौधा सगा लिया है। तो अगर आपके पास सगा प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल जो प्याज होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो 2 शलजम और 2 आलू के अनुसार आप 2 प्याज ले लीजिएगा मीडियम साइज का। देखिए, काफ़ी बढ़िया से मैंने शलजम और आलू को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है, तो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे
अब फिर से कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें मैंने डाला है सरसों तेल और जीरा। काफ़ी बढ़िया से जब जीरा तड़क जाए तब यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाल लीजिएगा। प्याज धीरे धीरे यहाँ पे फ्राई हो रहा है। साथ में मैंने यहाँ पे मसाले का तैयारी किया है, जिसमें 2 छोटे चम्मच से जीरा लिया है, 1 छोटे चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए, और 4 से 5 कलियां लहसुन का काफ़ी बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारा जो प्याज है वो काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है। देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल गल गया है और ये कलर भी काफ़ी बढ़िया आ गया है। तब यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट बनाया हुआ मसाले का, और थोड़ा सा मैंने हल्का पानी भी डाल दिया है जो बर्तन में लगा हुआ था, और इसे धीमी धीमी आंच पर काफ़ी बढ़िया से फ्राई करेंगे। शुरू में तो इसे आप ढक्कन खोले हुए अच्छे से फ्राई कीजिएगा धीमी धीमी आंच पे। इसका जो लहसुन का गंध है उसे काफ़ी बढ़िया से निकलने दीजिएगा। देखिए काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई हो गया है, पानी सूख चुका है और तेल जो है वो अलग सेपरेट हो गया है। तब यहाँ पे डालेंगे पका हुआ कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। देखिए आप यहाँ पे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल लीजिएगा, या फिर कोई भी खुशबू वाला मसाला डालकर और ढक्कन लगाते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर। और देखिए ये कितना बढ़िया सा ये भूनकर तैयार है मसाला। टमाटर भी हमारा काफ़ी बढ़िया से गल चुका है, तेल जो है काफ़ी बढ़िया से बाहर दिखने को लग गया है, एकदम अलग अलग तेल दिख रहा है। तब समझ जाएंगे कि हमारा मसाला जो है वो काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे फ्राई किया हुआ यानी कि भुना हुआ शलजम और आलू डाल देंगे और काफ़ी बढ़िया से इसे थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर खूब बढ़िया से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे खुशबू वाला मसाला में अगर आप पाव भाजी मसाला का इस्तेमाल करते हैं तो उसे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। वैसे अगर आप ज़्यादा कुछ अलग अपने मनपसंद का खुशबू वाला मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसे भी ढक्कन लगाकर फ्राई कर लिया है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है। अब इसे पानी डालकर ढक्कन लगाकर काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे। और देखिए आप इसमें थोड़ा सा प्याज फ्राई करते समय 1 चम्मच चना बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ग्रेवी है काफ़ी बढ़िया सा बनकर तैयार होगा, लटपटा सा, और वो ग्रेवी में काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाता है। मैं कई बार डालती हूँ 1 चम्मच बेसन, पर मैं इस बार भूल चुकी थी। तो आप प्याज भूनते समय 1 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी डालकर देखिए काफ़ी बढ़िया सा इसे पका लेंगे, और इसे ना गाढ़ा सा ही बनाइएगा, ज़्यादा पानी का मात्रा मत डालिएगा। और देखिए लास्ट में गैस को ऑफ करेंगे, धनिया पत्ता से सजाएंगे। तो हमारा जो शलजम है और आलू है काफ़ी बढ़िया सा एकदम पक चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक बात खास ध्यान देना है, शलजम का सब्जी बनाते समय आपको छिलका काफ़ी बढ़िया से उतारना है। और अगर छिलका अच्छा से नहीं उतार लिया है तो हमेशा शलजम और आलू को काफ़ी बढ़िया से थोड़ा सा तेल का मात्रा अधिक रख कर काफ़ी बढ़िया से फ्राई कीजिएगा। मतलब उसका जो कड़वापन है उसे भून भून कर निकाल लेंगे, और जब शलजम में अच्छा सा कलर आ जाए तब उसके बाद आप उसका सब्जी बनाइएगा। तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही टेस्टी यम्मी सा शलजम आलू का सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।